तो फाइनली जिस चीज़ का इंतजार करते उसकी घड़ी समाप्त हो गई है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे अभी कल एक ही चीज़ चल रहा था 5-6 महीना से, डे बाई डे, तारीख पे तारीख कोर्ट केस। 1 तारीख को रेफर किया गया है, 1 सितंबर को क्या फाइनल डिसीजन आने वाली, सारा चीज़ें आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है जो आपके पास सबसे पहले मैं शेयर कर रहा हूँ। कल ग्रुप में हम लोग को बातचीत चल रही थी, वही आपके पास शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर बच्चे 3 चीज़ बहुत सारा कमेंट आ रहे थे, एग्जाम डेट कब से स्टार्ट होने वाले, सारा डाउट क्लियर करने वाला। एग्जाम तारीख आपको बता दूंगा जिस तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। 10th वालों को एग्जाम देंगे या फिर IIT वाला बच्चे एग्जाम देंगे, इसके ऊपर ही कोर्ट केस चल रही है, किसकी जीत होने वाली है, सारा जानकारी आपके पास शेयर करने वाला हूँ। और जो फाइनल जो कोर्ट्स जो सुनवाएगी ना, मैं कहता हूँ कि इसके अलावा 2 बात आपका नहीं निकल गई। जो मैं बात बता रहा हूँ वही आपको फाइनल जीत होगी, आप देख लेना मंडे को 1 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है सारा कुछ आपसे के पास शेयर करने वाला हूँ। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया उन लोगों तक। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अभी मैं रेलवे में SI पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जो बहुत लोग पहले से जो फॉलो करके आ रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितना भी बहुत सारे ग्रुप में मैं जुड़ा हूं जहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है और सबसे पहले मैं आपके पास शेयर करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पास करना चाहते हैं, इस बार किसी भी हाल में परीक्षा की स्थिति निकालना चाहते हैं, तो मैं गारंटी बताता हूं किसी भी स्थिति में आपका परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी कहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं सर मेरे को जीके जीएस में प्रॉब्लम आती है, जीके जीएस हम कैसे सोल्व करें, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जान रहे हैं आप भी 1.1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए, यानी कहने का टोटल सीट कितना रखेंगे, 32,438 टोटल सीट रखेगी। यानी कहने करते एक बच्चे में कंपटीशन कितना रखेगा, लगभग 340 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। इतना हार्ड कंपटीशन है, समझ रहे हो। 1.1 करोड़ में से 32,438 बच्चों के कुल सिलेक्शन होने वाली है। 340 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन, यानी 339 बच्चों को गर्दन काटना पड़ेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। तो आज ही आप एक सीट आपने आपके लिए बुक कर लीजिए कि एक सीट मेरे किसी भी हाल में, मैं एक पोस्ट में बहाली होकर ही रहेगा किसी भी हाल में। तो इसके लिए जो मैं तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ आपसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, ये मैं तीनों चीज़ आपसे को PDF फॉर्म में दे रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट PDF है ना, आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट भी नहीं किए हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ एग्जाम बहुत नजदीक है, सारा डिटेल क्लियर करने वाला हूँ। जो मैथमेटिक्स का प्रश्न दे रहा हूँ सोल्यूशन के साथ, जीके जीएस, रीजनिंग इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है जीके जीएस और मैथमेटिक्स। रीजनिंग तो मान लीजिए आप कर ही लेंगे, रीजनिंग बहुत आसान होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मैथमेटिक्स, जीके जीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई आता पता नहीं है। तो अपना एक्सपीरियंस जितना भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने 4-5 एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप लोगों को जानकारी होगी। मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर को, चैनल डिलीट हो चुका है। जितना अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो मैं जीके जीएस प्रश्न दे रहा हूँ एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस PDF का मैंने प्राइस रखा हूँ 99 रुपये रखा, ताकि हर बच्चा ले पाए और अपना सपना को साकार कर पाए। क्योंकि देखो रेलवे ग्रुप डी का जॉब जो है उतना अच्छा लेवल का जॉब नहीं है, लेकिन हाँ इतना खराब लेवल का भी जॉब नहीं है। लेकिन इसमें समझो कि 1.1 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो कंपटीशन कितना टफ हो गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। समझ रहे हो कि इंडिया की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ में से लगभग 0.90%, लगभग 1% मान के चलो मोटा मोटी बच्चे ने फॉर्म आवेदन किया है। इतना हार्ड कंपटीशन जबकि हो गई है, समझ रहे हो कितना बेरोजगारी छा गई। तो आप कंपटीशन निकालना चाहते हो तो इस PDF को अवश्य प्राप्त कर लेना। मैं आज ही कह रहा हूँ आप लोगों को। मैथमेटिक्स में जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप पढ़ लोगे, अच्छे तरीके से सोल्यूशन के साथ दिया गया है। जीके जीएस सारा कुछ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मेहनत करो। केवल जो मैं PDF दे रहा हूँ प्रश्न सारा बना लो, एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए चाहते हो इस PDF को प्राप्त करना, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा 9801577755। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा RRB ग्रुप डी PDF चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा रेलवे ग्रुप डी PDF चाहिए। मेरे द्वारा QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF मैं आप तक शेयर कर दूंगा। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, ऐसा नहीं था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं इस PDF का प्राइस रखा 99 रुपये रखा, ताकि हर बच्चा ले पाए और अपना सपना को साकार कर पाए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो खुशी हमें मिलेगी, इसलिए मैं इस चीज़ दे रहा हूँ आप लोगों को। और जितना भी समय बचा हुआ है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता, सोल्यूशन के साथ दिया गया है। जीके जीएस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझने में, याद करने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5-2 महीना लगेगा। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ना आप देखिएगा, जब एग्जाम देकर आइएगा उसे मेरे को कमेंट करके बताइएगा जो मैंने कहा था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ, आप तैयारी करने में लग जाइए। जो मैं PDF प्रश्न आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, सारा करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है। जो भी सिलेबस रखेगा सारा इंक्लूडेड के साथ आपसे के पास शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और खुशी हमें मिले। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। देखो फाइनली खुशी इस बात को लेकर है कि जो कोर्ट केस के मामला चल रहा था 1 सितंबर को रेफर किया गया है, उसमें हुआ क्या था। जो 10th पास के फेवर में जो एक जज थे, उनके बाद जो फेवर में जो जज नहीं थे उनके पास रेफर किया गया था। लेकिन फाइनली 1 तारीख को जो सुनवाई करेंगे ना, जो 10th पास वाले बच्चों के फेवर में जो है उन्हीं के पास सुनवाई होने वाली है। तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी चाह रहे थे कि 10th पास वाले बच्चे परीक्षा देंगे, उनका भी क्वालिफाई होगा, तो उन्हीं के पास फाइनली 1 तारीख को जो सुनवाई होगी वही सुनवाई करेंगे। तो फाइनल सुनवाई है 1 तारीख को, उसके बाद डेट आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है।
ज़्यादा चांसेस है, लगभग 95% चांसेस है कि उस दिन फाइनल सुनवाई हो जाएगी। और ये 100% मान के चलो कि आपका फाइनल सुनवाई हो जाएगी। और जैसे फाइनल सुनवाई आपका हो जाएगी, यानी कहने का अर्थ है 10th पास वाले बच्चे परीक्षा देंगे, और साथ ITI वाला बच्चे तो देंगे ही देंगे, वो बात की बात है। लेकिन हो सकता है इसमें बदलाव, दो चीज़ें हो सकती है। पहला बदलाव हो सकती है कि 10th पास के साथ साथ ITI वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल छूट दिया जाए, ऐसा हो सकता है मे बी। या फिर वैकेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ इस बात को लेकर कि आपके पास समय बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 3 दिन के अंदर में आप देख लीजिएगा कैलेंडर, रेलवे का कैलेंडर के अनुसार जितना भी परीक्षा होना था सारा परीक्षा सफल हो चुकी है। क्योंकि RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल, अनग्रेजुएट लेवल, RPF कांस्टेबल, SI ALP JE जितना भी परीक्षा था सारा चीज़ क्लियर हो चुकी है। केवल एक ही बचा है परीक्षा रेलवे का, जो है RRB ग्रुप डी कैलेंडर के अनुसार। तो बस यही परीक्षा लास्ट बचा हुआ। इतना समझिए, जैसे ही आपका कोर्ट केस का फैसला आता है, जस्ट 3 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, नोटिस आ जाएगी। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। 3 दिन से 4 दिन के अंदर में, यानी कहने का अर्थ है 1 तारीख को आपका फाइनल सुनवाई हुई, 4 से 5 तारीख के अंदर में एग्जाम डेट आपको आ जाएगी। अब एग्जाम कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि इधर सारा जितना भी रेलवे एग्जाम लेते हैं वो सारा चीज़ें क्लियर कर चुकी है। तो जारी सी बात है, समय बहुत कम बचा हुआ है। 4-5 सितंबर को जैसी नोटिस जारी होगा, इतना तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने वाली, वो पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। लगभग 1 महीना भी अच्छे से समय नहीं दिया जाएगा। अक्टूबर के मिड अक्टूबर से परीक्षा आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर तक चलेगा, इससे पहले नहीं होगा। क्योंकि 1.1 करोड़ बच्चों का लगभग एग्जाम लेना है, तो जाहिर सी बात है 1 महीना से ऊपर चलेगा ही चलेगा, इस बात को लेकर गारंटी। क्योंकि अभी फिलहाल देख लो, RRB NTPC अनग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, 63 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें अभी 1 महीना से ऊपर दिया गया। 7 अगस्त से 8 सितंबर तक परीक्षा उन लोगों को चल रही है। तो जाहिर सी बात है रेलवे ग्रुप डी का जो बच्चे इंतजार करते हैं परीक्षा को, 100% गारंटी मैं कह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में परीक्षा आप लोगों का सफल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि तैयारी करने के लिए जो मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ GK GS का, वो बनाइए अच्छे तरीके से। अभी ज़्यादा मत सुनिए, जो भी बच्चे 10th पास है, बहुत लोग भड़काने के लिए यूट्यूब पर क्या क्या लोग बोल के चले जाते हैं, आप मत सुनिए किसी के बात। बहुत लोगों को तभी गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी का बहुत लोग एडमिट कार्ड जहाँ तक जारी कर दिया, जबकि एडमिट कार्ड अभी एग्जाम डेट कोर्ट फैसला भी हो ही रहा है, एडमिट कार्ड कहाँ से आ जाएगा भाई। तो किसी भी एरी गरी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। कहीं पर भी एरी गरी लिंक पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी रेलवे ग्रुप डी के नाम से जो भी बोलेगा कि यहाँ नीचे लिंक दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर चेक कर लो अपना एडमिट कार्ड, ऐसे तो फेक है, जाहिर सी बात हो, तो पता ही आप लोगों को। लेकिन बहुत लोग बहकावे में आकर चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि DV में उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप ही जान रहे हैं, आपका साइट से जो आपने फॉर्म आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें सारा डिटेल आपका भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्कैम हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकती है आपके साथ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी भी एरिगरी लिंक पर क्लिक ना करें, तो दिक्कत हो सकता है। DV में बहुत बच्चे छटा जाते हैं, कारण सिर्फ एक ही होती है, यही वाला। जैसे प्रीवियस और वैकेंसी आई थी ना, बहुत सारे बच्चों को छाड़ दिया गया था। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी एरिगरी लिंक पर क्लिक ना करें, बहुत सारे आपके पर्सनल डेटा लीक हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आप लोग तैयारी करने में लग जाइए, और कोई भी ऐसा जानकारी अपडेट मिलेगा वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले मैं शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।